चुके हैं, 30% अभी बाकी हैं। तो ये बहुत जल्द ही फुलफिल हो जाएगा। सो स्क्रीन के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग हमारे बीच में हैं, जैसे कि पीके ब्रह्मा जी आसाम से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहबाज अहमद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह जी मऊ से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र सिंह जी हैं। सोमनाथ तिर्की जी हैं, और बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। लीशा बर्मन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह जी हैं। मुरारी सिंह जी हैं। मिस्टर अरुण जी हैं। श्वेता कुमारी जी हैं। डी उरांव जी हैं। अंग्रेज सिंह जी हैं। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम किस सेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपने लिंक में जैसा कि देखा ही होगा कि हम ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने आप को प्रूफ किया है, एक प्रूवन सिस्टम, जिसके जरिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला, इवन की 360 डिग्री चेंज कर लिया। एक प्रूवन सिस्टम जहाँ पे आज आप स्टार्टअप करते हैं, आपके पैसे का कोई रोक टोक नहीं। जब मर्जी आप अपने हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं, जब मर्जी आ, अपने अकॉर्डिंग आप निकालना, डिपॉजिट करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो एक एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम के बारे में अभी हम समझेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं करने से पहले चाहूंगा कि आप किसी ऐसे जगह पे बैठिए ताकि ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आए। और मैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग होंगे जो नए भी होंगे। तो आप एक छोटे से डायरी और पेन के साथ बैठिए। हो सके कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एट लास्ट प्रेजेंटेशन के लास्ट लास्ट तक सारी चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये जो मेरा पूरा सेशन होगा आसान शब्दों में होगा। हाँ, बट ये प्रेजेंटेशन ऐसा है, ये प्लान ऐसा है कि समझने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। मुझे भी इसके मैकेनिज्म समझने में ऑलमोस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 26 डेज लगे इसके पूरे मैकेनिज्म को समझने में। तो मैं चाहूँगा कि आप भी बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि आपको ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बारी में, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है आप उनसे मिल करके, उनसे बात करके आप समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए ताकि आपको स्क्रीन पूरे अच्छे तरीके से विजिबल हो पाए। सो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है, आप तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है, और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। यस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा है, उत्पत्ति। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत 7 मार्च 2024 को हुई। और बेसिकली इसको ऑपरेट जो करती है कम्युनिटी, जिसको बोला जाता है दाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑपरेट करती है। और इस सिस्टम को पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन ही डाले गए। अलग अलग मैकेनिज्म के लिए अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आज से ये 7 मार्च 2024 को जब स्टार्ट हुई थी, तो इसको इसके इसने एक टोकन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम एलजीएनएस है, जिसे डाई के साथ पेयर किया गया। डाई एक क्या है, डाई स्टेबल करेंसी है। सो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया गया है। तो पॉलीगॉन का जो डॉलर आप कह सकते हैं, पॉलीगॉन का जो करेंसी होता है वो डाई होता है। डाई के साथ इसे पेयर किया गया है। और सर्टिक ने भी इसको ऑडिट किया है, वन टाइम्स नहीं, दो दो बार सर्टिक ने ऑडिट किया। और आर्मोर ने भी ऑडिट किया है। जब ये स्टार्ट हुआ, तो जब शुरू हुआ तो $4 से इसकी पहले प्राइस थी। $4 से स्टार्ट होकर के ऑल टाइम हाई इसने $84 तक लगाया। और ऑल टाइम लो देखेंगे आप तो लगभग लगभग 8.86 के करीब करीब, $9 के आसपास में इसने लगाया। और ऑलमोस्ट अभी आप देखेंगे तो $10 के आसपास में, $10 से $11 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो ओरिजिन है, इसको दाव ने बनाया। तो दाव ने इससे पहले एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है उनका, और उसका नाम है ओलंपस दाव। मैं इसलिए बता रहा हूँ ओलंपस दाव के बारे में, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि दाव ने यही प्रोजेक्ट बनाया क्या। तो दाव ने इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया ओलंपस दाव, जो ऑलरेडी
आज से लगभग 3.5 4 साल पहले स्टार्टअप करी गई थी। और जब वो शुरू हुआ तो उसकी भी शुरुआत $4 से ही हुई थी, और $4 से स्टार्ट होकर के ऊपर नीचे होता हुआ अभी लगभग 22 से लेके $25 के बीच में वो ट्रेड कर रहा है। $5 मिलियन की लिक्विडिटी उसके अंदर है। आज भी एलआई प्रोजेक्ट है, आज भी जिंदा है। आज भी लोग उसके अंदर बाय एंड सेल कर रहे हैं, लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट थी एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट था। वहां पे लोग, अगर आप स्टेक करते तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलता था, लेकिन रेफरल मॉडल नहीं था उसके अंदर। किसी को आप प्रमोट करते तो उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम लोगों तक शेयर जरूर करते हैं, या हमें प्रॉफिट होता है। जैसे कोई भी शेयर, अगर मार्केट के अंदर कोई अच्छा शेयर लगा आपको, आपको मुनाफा दे रहा है, तो हम आजू बाजू वाले लोगों को या फिर अपने दोस्तों को बताते जरूर हैं कि मैंने ये परचेस किया है, इसका प्राइस अच्छा जा रहा है। तो उस तरीके से लोग एक दूसरे को बताते ही हैं। तो वो शेयर करने पे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन के अंदर अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो आपको शेयर करने के ऊपर भी कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलता है। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ था। ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब है अभी भी वो प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। तो आज भी चल रहा है, लेकिन उसकी जो कमियां थी, उसके अंदर जो चीजें कमी थी, उस कमियों को ओरिजिन के अंदर इन लोगों ने पूरा किया है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको चीज़ों के बारे में एडवाइस करूंगा। यहाँ पे आपको मैं एजुकेशन के तरीके से आपको बताऊंगा सारी चीज़ों को। आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने हैं, क्योंकि मैं हर मीटिंग्स में बोलता हूँ, आज भी बोलना चाहूंगा कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो पैसे हमें बचते हैं वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको भी करना चाहिए जहाँ पे आपके रोटी पे, आपके कपड़े पे कभी, या आपके मकान पे कभी आंच नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो पैसे होते हैं हम उन्हें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने भी अपने लाइफ के अंदर कुछ पोर्टफोलियो बनाए होंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स के, एसआईपी के, और अलग अलग चीजों के। आपने गोल्ड परचेस किया होगा, लैंड परचेस किया होगा, बहुत सारी चीजें करी है। सो क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी हम बना सकते हैं। तो ये क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का सिस्टम है, एक पोर्टफोलियो बनाने का सिस्टम है, जहाँ पे अगर आप इसके जरिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीजों को आने वाले वक्त में आप फायदा ले ले सकते हैं, या फिर इसके जरिए आप अलग अलग यहाँ से पैसे बना के अलग अलग क्रिप्टोज और परचेस करके आप उसके भी बेनिफिट बना सकते हैं। सो मैं डिस्कस कर रहा था, मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन। तो ओरिजिन कोई सिंपल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है और सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक तरह का रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम अभी आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा, जो जो बिल्कुल ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय होगा। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे ओरिजिन के अभी मैं फेजेस के बारे में बात करूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसके अंदर कुछ बॉन्ड के मैकेनिज्म बनाए गए हैं, जहां पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। साथ के साथ इसके अंदर कुछ ट्रेजरी बॉन्ड बनाए गए हैं, जो यहाँ पे बैकअप रिस्क फ्री एसेट होता है, वहाँ पे जो एक बैकअप के रूप में होता है, जहाँ से हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए इसके इकोनॉमिक मॉडल के बारे में देखें। तो इकोनॉमिक मॉडल जहाँ पे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया है ब्लॉकचेन के अंदर, और कुछ बॉन्ड के मैकेनिज्म बनाए गए हैं, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड एल्गोरिदम किया जाता है। और जो टोकन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एलजीएनएस, तो एलजीएनएस बनाया है जिसको डाई के साथ पेयर किया है। और जैसे ही इसको हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब भी होता है, खरीदते हैं और बेचते हैं, सब डिमांड और सप्लाई के ऊपर इसका प्राइस जो होता है वो ऊपर और नीचे होता है। अगर हम इसको, इसका ज्यादा डिमांड होगा तो प्राइस बिल्कुल बढ़ जाएगी, और डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो इसकी प्राइस भी नीचे आएगी। तो क्रिप्टो का जो भी नेचर होता है वो पूरा पूरा इसके अंदर डिप्लॉय किया गया है। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट फेज के बारे में। तो अभी से कुछ दिन तक रिक्रूटमेंट फेज चल रहा था, जो इसका पहला फेज था, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया। अगर आज वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लगभग लगभग 11.5 मिलियन के आसपास में, 1.15 मिलियन के आसपास में लोगों की कम्युनिटी है, और लगभग 32 प्लस कंट्री में इसका काम चल रहा है। तो अभी डेवलपमेंट फेज के बाद जस्ट इन्होंने फेज 2 में एंट्री इन्होंने किया है। तो पहला जो सिस्टम था उसको इन्होंने नाम दिया था ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति। और जो इनका फेज 2 है जिसको रखा गया अवेक, मतलब जागना। ठीक है। तो इन्होंने उत्पत्ति किया, अब ये जगा रहे हैं। तो इस दरमियान यहाँ पे आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कोइन। तो एनोनिमस स्टेबल कोइन ए आ चुका है।
आप अभी ज्यादा से ज्यादा इसको बाय कर सकते हैं एयर ड्रॉप के जरिए। मैं आगे बताऊंगा ये किस तरीके से बाय करेंगे आपको, और ये इसका बेनिफिट आपको आने वाले वक्त में क्या मिलेगा। अभी अगस्त के लास्ट लास्ट में क्रोशियन पेमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहां से आप क्रोशियन कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमें क्रोशियन अगर करना है BP20 से TRC20 में बनाने हैं अपने एसेट्स, या आपको पॉलीगॉन में बनाने हैं, तो काफी उसमें चार्जेस वगैरह कट जाते हैं। या फिर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज का सहारा लेते हैं, या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से भी हम ये कर पाते हैं, लेकिन उसमें चार्जेस काफी होता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं क्रोशियन पेमेंट का, जहां पे आप किसी भी क्रिप्टो एसेट एसेट को, किसी भी ब्लॉकचेन का हो, आप उसको आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ में इनका बैंक कार्ड, लोन सर्विस आदि आपको मिलेगा। सो अभी अगस्त के लास्ट लास्ट में ही बैंक कार्ड भी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और फेज 3 जो इनका होगा, वो इटरनल करके होगा, जो जिसको हम बोलते हैं शाश्वत, जो होता है कभी नहीं मरने वाला, अनंत। तो इनका जो तीसरा फेज आने वाला है, जो हमेशा हमेशा के लिए होगा। जिस तरीके से आप अभी देखते हैं BTC के बारे में, बिटकॉइन के बारे में हम समझते हैं, या फिर अलग अलग जो टोकन है आज के लाइफ में आप देखते हैं, रोजमर्रे के लाइफ में, जो बहुत तेजी से बढ़े हैं, या फिर जो एक्चुअल एक्चुअल रियल एसेट होते हैं। तो उसी तरीके से हमारा अभी आने वाला जो वक्त होगा लास्ट दिसंबर तक, वो आने वाला है जिसको हम बोलते हैं अनुबी। जो अनुबी आएगा, और अनुबी कोइन आएंगे, और उसका जो मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिटकॉइन के जैसा होगा। और वो एक ऐसा सिस्टम होगा, जैसा कि आपने देखा है कि BTC को जब बनाया गया तो 2018 में बनाया गया, सॉरी 2008 में बनाया गया। और अनुबी जो बनेगा वो 2025 में बनेगा। तो 2000, वो यहाँ पे लेके आने वाले हैं, जो इनके फेज 3 में होगा। और वो अनंत के लिए होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा। मतलब आप ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि ओरिजिन इज फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए चीजें होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्टिसिपेट हम कैसे करते हैं, हम किस तरीके से इसका लिवरेज ले सकते हैं। तो देखिए, दो तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। पहला तो है स्वैप के जरिए। स्वैप का मतलब होता है क्विक स्वैप, हम ओपन मार्केट से बाय कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो बॉन्ड के जरिए होता है, जो ट्रेजरी ऊपर में आपको दिख रहा है। लेकिन ये ट्रेजरी क्या होता है? तो ये ट्रेजरी बिल्कुल हमारे कंट्री के ट्रेजरी जैसा ही होता है। वो कैसा होता है? जैसे जो कंट्री कंट्री का जो ट्रेजरी होता है, वहां पे मनी प्रिंट किया जाता है। तो क्या किसके बदले मनी प्रिंट किया जाता है? तो गोल्ड के बदले। जितना उसके ट्रेजरी के अंदर गोल्ड रखा जाता है, उसके पैरेलल मनी इशू करके दिया जाता है। सो उसी तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया है कि किसी भी कंट्री का जो फेडरल बैंक होती है, वो गोल्ड के बदले मनी प्रिंट करती है। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म के जरिए इसके ट्रेजरी के अंदर भी जितना USDT डाला जाता है, उतना ही एलजीएनएस से मिंट किया जाता है। तो ये मिंटेबल प्रोसेस के जरिए होता है। तो एक USDT के बदले एक एलजीएनएस बैकअप में किया जाता है, एक एलजीएनएस मिंट किया जाता है। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, आप इसको देखेंगे तो ये बॉन्ड कहा जाता है। एक होता है लिक्विडिटी बॉन्ड, और दूसरा होता है ट्रेजरी बॉन्ड। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, जिन्होंने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया है, उनसे आपको रेफरल लिंक लेना है। रेफरल लिंक लेने के बाद में आपको एक एक वॉलेट क्रिएट करने हैं, टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, सेव पॉल, या मेटा मास्क। क्रिएट करने के बाद में आपको पोल लेकर के आपको कनेक्ट करना होता है वॉलेट। वॉलेट करने कनेक्ट करने के बाद आपको ज्वाइन करना होता है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं डाई के जरिए, क्योंकि पेयर हमारा डाई के साथ है। तो डाई आप मार्केट से लेके सीधा सीधा एलजीएनएस को स्वैप करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बॉन्ड के जरिए इसको बाय कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड का जो ऑपरेशन प्रोसेस कैसा होता है, देखिए दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी बॉन्ड। सीधा सीधा मतलब समझिए कि लिक्विडिटी बॉन्ड है जो हमारे लिक्विडिटी को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। और जो ट्रेजरी बॉन्ड होता है, जहां से हमें एक अच्छा APY मिलता है। APY का मतलब होता है एनुअली परसेंटेज इल्ड, हमें एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। और उस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को जब हम निकालते हैं, तो हमारी लिक्विडिटी के जरिए हम बहुत आराम से उसको निकाल पाते हैं। तो लिक्विडिटी क्या करता है, आपके पैसे को आपको देने में मदद करता है। और ट्रेजरी क्या करता है, आपको एक अच्छे ROI देने में मदद करता है। तो ये दोनों बहुत ही अल्टीमेट सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है, सीधा सीधा शब्दों में। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप बॉन्ड के जरिए लेते हैं, तो बॉन्ड के जरिए आप लेते हैं तो कुछ आपको और एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है। वो क्या है?
जैसे आप बॉन्ड से लेते हैं तो 360 डेज के लिए, 240 डेज, 120 डेज, 60 डेज, 30 डेज के लिए आपको यहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता है। आप इतने दिन के लिए आपको लॉक करना पड़ता है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज मिल जाते हैं, जैसे आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाता है या 20% एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन ये तभी लेना चाहिए जब आपको 10% के ऊपर आपको मिल रहा है। अब जैसे आपने लिया, जैसे ओपन मार्केट से आप लेते हैं तो आपको जैसे 100 अगर आपने लिया तो 100 आपको एलजीएनएस मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एलपी बॉन्ड के जरिए लिया और 20% का डिस्काउंट आ गया तो 120 आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है। और साथ के साथ इसमें आप विड्रॉ भी कर पाते हैं। जो डेली आपके इंटरेस्ट होता है उसके 1%, जैसे 360 डेज के लिए लिया तो आप डेली के 1% आपका प्रिंसिपल भी विड्रॉ होता है। साथ के साथ आपका जो इंटरेस्ट आता है वो रेगुलर बेसिस पे आप विड्रॉ कर पाते हैं। तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए भी बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं, एक तो क्विक शॉप से किया, एक लॉन्ग एलपी बॉन्ड से किया या ट्रेजरी बॉन्ड से किया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड से किया। अब यहाँ पे समझते हैं कि एलजीएनएस का प्राइस मतलब कैसे इफेक्ट करते हैं बॉन्ड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द अप ट्रेंड ऑफ एलजीएनएस प्राइस एंड द बॉन्ड। मतलब किस तरीके से ये जो बॉन्ड है एलजीएनएस के प्राइस को प्रभावित करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं, जब भी एलजीएनएस का प्राइस अप ट्रेंड पे होता है, अप ट्रेंड पे होता है। अब अप ट्रेंड पे कब होगा? जब आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो मार्केट में मतलब उछाल आता है, प्राइस में इंक्रीजमेंट आता है। तो जब भी प्राइस में इंक्रीजमेंट आएगा तो उस वक्त पे आप देखेंगे आपको ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर, यहाँ पे बॉन्ड कैसे काम कर रहा है इसको समझते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आपको एक डिस्काउंट रेट में मिलेगा। जैसे ओपन मार्केट में अगर $25 का प्राइस है तो आपको ट्रेजरी बॉन्ड में हो सके आपको $20 या $22 के आसपास में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेजरी बॉन्ड में अगर सस्ते प्राइस में हमें मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करते हैं। तो जैसे ही हम ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करने पे जितना हमने बाय किया, तो ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करने पे ट्रेजरी के एसेट्स बड़े ज्यादा हो जाता है। तो हमारा एपीवाई रिटर्न्स ज्यादा मिलने लगता है। सीधा सीधा मैं शब्दों में आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ, टेक्निकल नहीं जा रहा मैं। तो ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए हम बाय करते हैं तो ट्रेजरी के में ज्यादा से ज्यादा फंड जाते हैं, जिसके जरिए हमें एक अच्छा एपीवाई और लंबे समय तक एपीवाई हमको मिलता है। अब दूसरा जो ट्रेंड होता है उसको देखेंगे तो दूसरा ट्रेंड क्या होता है, लिमिटेड फ्लक्चुएशंस होते हैं। एक तो अप ट्रेंड हो गया जब प्राइस ऊपर चला गया, दूसरा लिमिटेड फ्लक्चुएशंस हो रहा है, मतलब एक साइडवेज है, डिमांड भी है सप्लाई भी है लेकिन भी इसका प्राइस में इंक्रीजमेंट नहीं है। मतलब सीधा साफ है, लिक्विडिटी की कमी के कारण से ऐसा होता है। तो जब भी लिक्विडिटी की कमी के कारण जब होगा तो आप देखेंगे ट्रेजरी बॉन्ड में आपको डिस्काउंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ट्रेजरी बॉन्ड के मुकाबले आपको ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एलपी बॉन्ड के अंदर मिलेगा। और जब आप एलपी बॉन्ड के जरिए बाय करते हैं तो एलपी बॉन्ड को स्ट्रेंथ देने में, एलपी बॉन्ड को मजबूती देने में आप योगदान देते हैं। और जब भी हम विड्रॉ करते हैं, जब भी हम अनस्टेक करके बाहर निकालना चाहते हैं तो एलपी बॉन्ड के जरिए हमको बाहर मिलता है। अब तीसरा जो ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड कब आ जाता है? डाउन ट्रेंड तब आ जाता है जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड कम हो जाता है। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया, तब हमें क्या करना होता है, तब आपको डिस्काउंट एलपी बॉन्ड में भी बंद हो जाता है। ट्रेजरी में पहले भी बंद था, अब डिस्काउंट एलपी में भी बंद हो गया। अब हमें क्या करना है, ओपन मार्केट के जरिए इसको बाय करना है। ओपन मार्केट के जरिए मतलब स्वैप के जरिए, स्वैप के जरिए हम जिसको जितना ज्यादा बाय करेंगे इसकी प्राइस उतनी तेजी से ऊपर जाएगी, और जितनी तेजी से ऊपर जाएगी तो हमें एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिलेगा। अब एलजीएनएस आपने खरीद लिया स्वैप के जरिए और बॉन्ड के जरिए। अब एलजीएनएस खरीदने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप देखिए फ्लो चार्ट ऑफ एलजीएनएस स्टेकिंग प्रोसेस। हमें यहाँ पे स्टेकिंग करना होता है प्रॉफिट के लिए। और जब भी हम स्टेकिंग करेंगे, जितना भी, कोई पैकेज नहीं है, आपको कोई पैकेज नहीं मिलता। आप यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे उतनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप $1 से लेकर के $1 लाख के बीच में जितनी मर्जी आप चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर एक एलजीएनएस भी आप स्टेक कर सकते हैं। तो जैसे आपने एलजीएनएस खरीदा, मतलब बाय किया, उसके बाद आपको स्टेक करने होते हैं। जैसे आप स्टेकिंग पे रखते हैं, इसको स्टेकिंग करते हैं, ये हर 8 घंटे में ऑटो कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। और हर 8 घंटे में 0.2% से लेकर के 0.3% के बीच में आपको यहाँ पे हर 8 घंटे के अंदर ऑटो कंपाउंडिंग होता है, और दिन में 3 टाइम्स मिलता है।
क्योंकि 8 आवर्स में हो रहा है तो दिन में 3 टाइम अ डे आपको 3 बार मिलता है। और मंथली आप देखेंगे तो लगभग 24% से लेकर के ये 25%, 26% के आसपास में होता है। ऑलमोस्ट 24% आप पकड़ के चल सकते हैं। और एनुअली देखेंगे तो लगभग 12-13 गुना के आसपास में आपको यहाँ पे मिलता है। अब किस तरीके से मिलेगा, आप सपोज करिए। अब ये कैसे होता है, एलजीएनएस हमने स्टेक किया। सपोज करिए कि आपने एक एलजीएनएस अभी खरीदा $10 के प्राइस पे, और आपने स्टेकिंग पे छोड़ दिया, स्टेकिंग करके छोड़ दिया। ये जो एक एलजीएनएस आपने खरीदा $10 के प्राइस पे, स्टेकिंग करके छोड़ा, यही ऑटो कंपाउंडिंग होता हुआ हर 8 घंटे के अंदर ऑटो कंपाउंडिंग होता 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 एक साल में लगभग ये 12 से 13 एलजीएनएस हो जाता है। एक एलजीएनएस 12 से 13 एलजीएनएस हो जाता है। अगर सेम प्राइस है, अगर $10 का खरीदा था और $10 भी है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 13 × 10 आप करेंगे तो $130। आपने $10 का खरीदा, 13 गुना आपको प्रॉफिट हुआ। अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो वो मुनाफा होगा आपका, और अगर प्राइस कम भी गया तो भी मुनाफा होगा आपका। तो ये आपको इस तरीके से मुनाफा देता है। और सबसे खास बात क्या है कि आप अपने पैसे को कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, स्टेक और अनस्टेक। मतलब विड्रॉवल वर्ड नहीं है, मैं बस अगर विड्रॉवल बोलूंगा तो आपको समझना है कि निकालने के लिए है। क्योंकि यहाँ पे स्टेक और अनस्टेक ही होता है। आप जब मर्जी इसको अनस्टेक कर सकते हैं, और जब अनस्टेक करते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो जब भी सेल करेंगे तो एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाई में कन्वर्ट करने के समय आपको 5% का ट्रांजेक्शन फी लगता है। ये 5% का ट्रांजेक्शन फी कहाँ कहाँ जाता है, 3 जगहों पे चला जाता है। 2.1% ये एलजीएनएस के डिस्ट्रक्शन के लिए चला जाता है, मतलब ये बर्निंग मैकेनिज्म में चला जाता है। 0.9% ये इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए जाता है, जिसका कोई लॉजिकल नहीं होता है, वो डेवलपर को फायदा के लिए चला जाता है। और 2% जो है वो फोमोपोर्ट के लिए चला जाता है। फोमोपोर्ट एक तरह का लॉटरी सिस्टम होता है। लेकिन आप चाहें तो ये 5% भी आप बचा सकते हैं। आप कैसे, ये 5% बचाने के लिए आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप मिलिए। वो पीयर टू पीयर, P2P के जरिए वो बचा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर सपोज करिए किसी ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट किया, अब 1 लाख रुपए प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट जब वो सेल करेंगे तो 5,000 रुपए उसके कट जाएंगे। तो वो बंदा 5,000 बचा सकता है, क्योंकि 5,000 रुपए भी हमारे लिए आज के टाइम पे कम नहीं है। तो 5,000 रुपए से बहुत सारे लोगों के खर्चे चल जाते हैं महीने के, राशन राशन आ जाता है ऑलमोस्ट। तो आप पीयर टू पीयर करके भी ये ट्रांजेक्शन आप बचा सकते हैं। आगे, वो 2% जब कटता है, तो 2% जो फोमोपोर्ट मैंने आपको बताया, जो एक तरह का लॉटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे आप देखेंगे वो 3 तरीके के फोमोपोर्ट होते हैं। एक होता है आवरली फोमोपोर्ट, जो हर घंटे का होता है। एक होता है वीकली फोमोपोर्ट, और एक होता है मंथली फोमोपोर्ट। तो 3 तरीके के लॉटरी सिस्टम है। और ये लॉटरी कब स्टार्ट होती है, जब भी एक्यूमुलेट होता होता है एक पोर्ट के अंदर 20,000 USD जब हो जाता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडम लकी ड्रॉ होता है। और 20,000 का 80% यहाँ पे 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 10% मंथली के लिए चला जाता है, और 10% वीकली के लिए चला जाता है। अब ये 10 लोग को लॉटरी कैसे मिलता है, तो लॉटरी आपको लेने के लिए करना क्या है, आपको जब भी देखना है सिस्टम के अंदर फोमो पोर्ट करके, रिवॉर्ड पोर्ट करके एक कॉलम है, आपको वो क्लिक करना है वहां पे, अ, या ऑप्शन आप कह सकते हैं। और जब भी $20,000 जब हो जाए, मतलब होने वाला हो, उसके 2 घंटे पहले आपको $100+ का बाय करना होता है। जैसे ही $100+ आप बाय करते हैं, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और आपकी किस्मत अच्छी है तो लॉटरी भी लग जाती है आपको। और आपकी लॉटरी नहीं लगी, तो जो भी आपने यहाँ पे बाय किया था, वो आप वापस स्टेक कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जगहों पे आपने लॉटरी सिस्टम देखा होगा, कि जहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी मिल गया तो ठीक, अदरवाइज हमारे पैसे चले जाते हैं फालतू। यहाँ पे हमारा पैसा बिल्कुल फालतू नहीं जाता, हमारा पैसा हमारे वॉलेट में ही होता है। वो कभी भी हम उसको सेल कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वीकली फोमो पोर्ट है। वीकली फोमो पोर्ट में 50,000 USDT जब हो जाता है इस पोर्ट के अंदर, तब आपको इसके 80% यहाँ पे 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करना वही है, $100 प्लस बाय। और बाकी का 20% है वो मंथली फॉर्म पोर्ट के लिए चला जाता है, जो मंथ के लास्ट में एक बारी होता है, जहाँ पे 51 लोगों को लॉटरी मिलता है। रेंडम सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। बट 60% जो है मंथली के फॉर्म पोर्ट में, मंथ के एक एक मंथ के लास्ट में जितने डॉलर वहां पे जमा होते हैं, उसका 60% 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और 1%
40% वाले विनर को चला जाता है, 40% एक विनर को चला जाता है, जिसका ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप अपना किस्मत भी आजमा सकते हैं। अब दूसरा एक सिस्टम है ट्रेडिंग टर्बो। अब ट्रेडिंग टर्बो क्या है, एक तरह का मार्केटिंग प्लान है। तो यहाँ पे तीन तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। पहला प्रॉफिट, जब आप स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग करने के ऊपर 24 से 25% का आपको हर महीने का ऑटो कंपाउंडिंग रिटर्न आपको मिलता है। दूसरा जो है वो स्पाइडर वेव सिस्टम होता है, और तीसरा दाव रिवॉर्ड होता है। तो स्पाइडर वेव सिस्टम के बारे में समझते हैं। स्पाइडर वेव रिवॉर्ड एक तरह का लेबल प्लान होता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में आप देखिए, 1 से लेकर 15 लेवल तक का आपको इनकम मिलता है। और द नंबर ऑफ वैलिड नोट्स, ये स्पॉन्सर्स होते हैं। तो जितना लेवल आपको इनकम चाहिए, जितना लेवल का, उतना ही आपको स्पॉन्सर भी करना होता है। अब चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी पैकेज नहीं है, लेकिन अगर आप स्पाइडर वेब सिस्टम के प्रॉफिट्स आप चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पे करना होता है, आपको $100+ का आपको सेल्फ स्टेकिंग करना होता है। मतलब 100 से ज्यादा, मतलब 115, 120, 125, $150 के आसपास तक का अगर एलजीएनएस स्टेक करते हैं तो बहुत अच्छा है। आपने स्टेकिंग किया। स्टेकिंग करने के बाद आपको क्या करना है, किसी ना किसी को, जैसे आपको जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे ही करेंगे, लोगों को आप शेयर करेंगे ही करेंगे। तो जैसे आपने किसी एक बंदे को शेयर किया, और सपोज करते हैं कि वो $1,000 के साथ में आईडी अपनी लगाई, मतलब एलजीएनएस उसने स्टेक किया, तो आपको क्या मिलेगा। जैसा बाकी सिस्टम में क्या होता है कि आपको सीधा सीधा 10% उसका मिल जाता है, 10% सेटिंग मिल जाता है, और बाकी के 80% बंदर बांटो के 6 महीने में खत्म हो जाता है। तो ये वाली सिस्टम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या मिलेगा, जो भी आपके नीचे का बंदा होगा, वो जितना भी स्टेकिंग करेगा, उसके स्टेकिंग के ऊपर हर 8 घंटे में जो भी प्रॉफिट होता है उसका 8 से 16% मिलेगा। लेकिन ये 8 से 16 100% भी नहीं होगा, ये भी फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। दूसरा, अब मान लेते हैं कि आपने एक बंदे को स्पॉन्सर किया था $1,000 से, उसने भी किसी एक एक बंदे को कर लिया, तो वो आपका सेकेंड लेवल होगा। अब आपके सेकेंड लेवल को अगर मान लेते हैं वो भी $1,000 से कर लिया, आप उसके इनकम का आपको उसके जो आरवाई है, उसके आरवाई चाहिए, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम करना पड़ेगा, एक तो सेल्फ स्टेकिंग बढ़ाना पड़ेगा, एक स्पॉन्सर। और दूसरा काम करना पड़ेगा सेल्फ स्टेकिंग, मतलब आपको $300 के एलजीएनएस आपको स्टेक करने होंगे। उसी तरीके से अगर उसने, आपका दूसरे वाले बंदे ने तीसरा कर दिया, तो उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्फ स्टेकिंग आपको यहाँ पे $500 का एलजीएनएस स्टेक करना पड़ेगा। तो तब जाके आपको यहाँ पे 4% से 8% आएगा। दूसरे में 5 से 10% आता है, तीसरे में 4 से 8 आता है, चौथे में 3.5 से 7%, और पांचवे से 8 तक 3% से लेके 6%, और 15 तक आपको 2.5% से लेके 5% आता है, 9 से लेके 15 तक। अब यहाँ पे आप समझिए, 15th लेवल का जो इनकम है आपका, उसको लेने के लिए सेल्फ स्टेकिंग आपको बढ़ाते हुए $10,000 करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत इजीली हो जाता है। ये कैसे इजीली होता है, यहाँ पे तीन मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो $100 से प्लस 300 या $400, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यही लगभग मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। और वो ऑटो कंपाउंडिंग से, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हर 8 घंटे में आपको ऑटो कंपाउंडिंग हो रहा है, तो आपके ऑटो कंपाउंडिंग से यहाँ पे बढ़ता जाता है। मेरे भी ऑटो कंपाउंडिंग से बढ़ते चले गए। दूसरा, प्राइस अप्रिशिएशन। प्राइस जैसे अभी सबसे सही समय है आपके पास में बाय करने का, क्योंकि अभी लोवेस्ट प्राइस है। इस टाइम पे आप खरीदेंगे, अगर इसका प्राइस तेजी से बढ़ा तो वो तेजी से बढ़ेगा। और तीसरा जो होता है वो होता है सेल्फ स्टेकिंग। आपको जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको भी आप स्टेकिंग के जरिए बढ़ाते बढ़ाते आप करते हैं, तो ये कब का $10,000 हो जाता है पता नहीं लगता। मैंने भी स्टार्टिंग में किया था, वो कब का $10,000 हो गया पता नहीं चला। और मैं आज तक हजारों लोग जो हमारे टीम के अंदर है, हजारों लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने 100-200 डॉलर से स्टार्ट किया, और आज उनकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है, और उन्होंने 10,000 कब कर लिया ये पता नहीं चला उन्हें भी। अब दूसरा जो तीसरा जो इनकम होता है हमारा, होता है वो दाव रिवॉर्ड। और देखिए, हर व्यक्ति आज के टाइम पे ना, लोग दाव रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, दाव। और ये दाव रिवॉर्ड बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड होता है। इसको हम जनरेशन प्लान भी कहते हैं, जनरेशन बेनिफिट भी कहते हैं। ये होता क्या है, इसको समझते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको 3 लेग, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया कि 15 लेवल के लिए 15 स्पॉन्सर चाहिए, लेकिन इस वाले इनकम के लिए आपको 15 स्पॉन्सर नहीं चाहिए। इस वाले इनकम को लेने के लिए सिर्फ 3 स्पॉन्सर आपको चाहिए। पहला काम आपको क्या करना होता है, मिशनरी बनना होता है। मिशनरी के लिए आपको 3 स्पॉन्सर करने हैं,
और हर स्पॉन्सर के नीचे आपको 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस करना है। और अगर ये काम आप कर देते हैं तो आप यहाँ पे V1 बन जाते हैं, मिशनरी बन जाते हैं, और बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। अगर ये करते हैं तो आपको 1% से लेकर के 5% का एलजीएनएस बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलने लगता है, जो लगभग लगभग आईएनआर में अगर मंथली की बारे में बात करूं तो लगभग लगभग 5 लाख से रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच का होता है। दूसरा होता है समुराई। समुराई हम V2 कहते हैं इसको। समुराई बनने के लिए आपको जो 50 हजार डॉलर का बिजनेस आपने किया था, उसी में 1.5 लाख डॉलर, मतलब 1,50,000 डॉलर ईच करना होता है आपको तीनों लेग के अंदर। प्रत्येक लेग में आपको करना है। अगर ये कर लिया तो आपको रिवॉर्ड में 2% से लेकर के 10% के आसपास का बेनिफिट मिलता है, जो लगभग लगभग जो आपकी जो आमदनी होती है वो V2 में 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए के आसपास की होती है। इतनी इनकम होती है। और ये इसमें आप ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए ये जो 1,50,000 जो है, ये ऑटो कंपाउंडिंग से होके हो जाए, या प्राइस एप्रिसिएशन से हो जाए, या सेल्फ स्टेकिंग से लोगों के स्टेकिंग बढ़ाने से हो जाए, जैसे भी हो जाए कोई मैटर नहीं करता, बस हो जाना चाहिए। आप V2 बन जाएंगे और आपकी आमदनी इतनी होती है। फिर होता है तीसरा नाइट V3। V3 बनने के लिए आपको 3 लाख डॉलर प्रत्येक लेग में आपको करना होता है। 3 लेग के अंदर अगर ये कर लेते हैं आप तो 4% से लेकर के 15%, 4% to 15% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है हर 8 घंटे के अंदर, जो लगभग लगभग 30 से 40 के बीच का होता है। फिर होता है V4 मैसेंजर। मैसेंजर आप बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे 5 लाख डॉलर प्रत्येक लेग में करना होता है। और आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको 6% से लेकर के 20% का एलजीएनएस बोनस मिलता है, जो लगभग लगभग 40 से 50 के आसपास में, 50 लाख के आसपास में मंथली बेनिफिट होता है। फिर आगे वेनेरेबल होता है। वेनेरेबल अगर आप बन जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रत्येक लेग में 10 लाख डॉलर करना होता है। V5 हम बोलते हैं। V5 अगर बन जाते हैं तो 50 से 80 लाख, 1 करोड़ रुपए के आसपास में भी आपकी इनकम होती है। एलजीएनएस के रूप में यहाँ पे 8% से 25% का एलजीएनएस बोनस मिल जाता है, जो 50 लाख से लेके 80 लाख रुपए के आसपास का होता है। फिर होता है मास्टर। मास्टर जब आप बनते हैं, मास्टर को मास्टर बनने के लिए आपको 3 V5 चाहिए, 3 लेग में एक एक विनरेबल चाहिए। और अगर एक एक विनरेबल आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 10% से लेकर के 30% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है, जो लगभग लगभग करोड़ों में जाता है। तो यहाँ पे आप मतलब बेनिफिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर तो लगभग लगभग 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो 1,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से लेकर के करोड़ों रुपए तक का प्रॉफिट इस सिस्टम के जरिए कर रहे हैं। तो कभी अगर आपको देखना है तो किसी एक V1 से मिलके देखिए, वो आपको बताएगा कि क्या वो कर सकता है आज, और उसकी लाइफ आज कैसे 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। तो ये ट्रेडिंग टर्बो है। आप जिन्होंने अभी आपको इनवाइट किया उनसे आप मिलिएगा, वो आपको चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। और इस पेज में आप देख पा रहे हैं ओलंपस दाव का ही जो टीम है, उसने इस सिस्टम को बनाया। ये इसके बारे में पूरे तरीके से लिखा हुआ है, और सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई हैं। सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। आप देख सकते हैं इसको, आप चेक भी कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, आपके पैसे पे कोई लॉकिंग नहीं है। 0 डेज स्टेकिंग, आपके पैसे का कोई 0 डेज स्टेकिंग। जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप जाते हैं स्टेकिंग वाले प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे 200 दिन, 300 दिन, 500 दिन के लिए स्टेकिंग करना होता है। सो यहाँ पे स्टेकिंग आपको नहीं करना होता। जब मर्जी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। आप सिर्फ स्टेकिंग के नाम पे 16 आवर्स के लिए आपको स्टेकिंग करना होता है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, आपके पैसे पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वही मैंने आपको बताया कि किसी को भी स्पॉन्सर हम करते हैं तो उसका 10% हमें मिल जाता है। 10% सेटिंग मिल जाता है, और बाकी के 80% के बंदर बाट हो जाते हैं। हमेशा से हम ये देखते आए हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीजें नहीं है। नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं है। आप जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। कोई $50 से कर सकता है, कोई $10 से कर सकता है, कोई $20 से कर सकता है। हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप कर सकते हैं। एज SIP हम करते हैं, या तो उस तरीके से एज SIP आप यहाँ पे छोटा छोटा हर महीने कुछ पैसे, हर दिन कुछ पैसे आप यहाँ पे बाय करके कर सकते हैं, जो आपको आने वाले वक्त में एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से दे सकता है। कोई यहाँ पे 2x 3x नहीं है। अनलिमिटेड इनकम आपको यहाँ पे मिलती है। अनलिमिटेड इनकम, यूनिफॉर्म रिटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे आपको रिटर्न मिलती है। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, कोई मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट आपको नहीं मिलता। नो पे आउट डेट एंड टाइम, कोई पे आउट का डेट और टाइम नहीं होता। आपको हर 8 घंटे के अंदर आपको मिलता है। नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल चार्ज आपको नहीं लगता। नो केवाईसी रिक्वायर्ड, कोई केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम, इनकम ऑन सिंगल आईडी। तो एक आईडी के ऊपर आप यहाँ पे
अनलिमिटेड इनकम आप बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लास्ट यही है डिस्क्लेमर, कि आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जितना हमको खोने से डर ना हो। दूसरा कि आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस नीचे जा सकता है, प्राइस नीचे जा सकता है, तो हो सके आपको उस टाइम पे वेट भी करना पड़े। फिर प्राइस ऊपर आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन रहा मेरा। और आपको अगर क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि पहली बारी में मुझे भी अच्छे तरीके से नहीं समझ आया था, लेकिन मेरे अपलाइन मिस्टर बोरा सर ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और इसके बारे में पूरे तरीके से समझाया, और आज मुझे समझ आया चीजें, जिसके वजह से मैं भी आज आप लोगों तक ये पहुंचा पा रहा हूँ, आप लोगों के बीच में ये साझा कर पा रहा हूँ। तो हमारे बीच में मैं देखना चाहूंगा मिस्टर सत्येंद्र जी हैं आज के लिए शेयरिंग के लिए। अगर मिस्टर सत्येंद्र जी, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं, आप मेरी वॉइस अगर आप तक आ रही है। मेरी वॉइस आई थिंक सो वो नहीं है अभी, कोई बात नहीं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ओरिजिन की मार्केट के अंदर कॉपी करी, और कॉपी करने के साथ साथ में लोगों ने धोखाधड़ी करने की भी कोशिश करी है, लेकिन ओरिजिन एक ही है। और ओरिजिन दाव का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे दाव के नाम से नाम रखने वाले। जैसे कि आज का ही एक न्यूज है, जो आकाश दाव जो अपने आप को ओरिजिन के जैसा बताती है। तो अभी मैं आपको बता दूं, बाइनांस जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसने ये घोषणा की है कि आकाश दाव नाम की जो संस्था से जुड़े कई सारे क्रिप्टो वॉलेट्स एड्रेस को फ्रीज कर दिया गया है, उसको उसके एड्रेस को फ्रीज किया गया है। और आकाश दाव पर धोखाधड़ी पोंजी स्कीम चलाने का आरोप लगाया गया है। और अभी आप जा करके देखेंगे तो उसका प्राइस देखिए कितना तेजी से नीचे डाउन की तरफ जा रहा है। और बायनांस ने उसके वॉलेट के अंदर जो लगभग 12,000 इथेरियम पड़े थे, जो बहुत ज्यादा है, उसको शायद फ्रीज किया हुआ है। तो ऐसे न्यूज आप देखते हैं कई बार, जो लोग ओरिजिन के नाम पे ओरिजिन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और लोग बोलते हैं कि ओरिजिन हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है, हम उसका थर्ड प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे। तो उनसे आपको दूरी रहना है, ठीक है, उनसे आपको दूरी रहना है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज पे लिख रहे हैं, सर मैं कई बार आपको मीटिंग्स में बता चुका हूँ, ओपनली मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बोला है, मैं आज इसलिए आकाश दाव के बारे में बोल रहा हूँ कि कई बार मैंने बताया था लोगों को कि इन इसके जो पहले प्रोजेक्ट थे, मैं आज फिर बता देता हूँ, ये जो कंपनी है इसका एक पुराना प्रोजेक्ट था, लगभग आज से 1 साल पहले आइलैंड करके एक प्रोजेक्ट इसने बनाया था, कंपनी बनाई थी आइलैंड। वो आइलैंड वाली ही टीम है। आइलैंड ने सबसे पहले आइलैंड बनाया, 3 महीने चलाने के बाद उसको बंद कर दिया। फिर वो मार्केट में टी कैश के नाम से आई, जिसको भी बोला कि दाव का प्रोजेक्ट है टी कैश। टी कैश के बाद में उन लोगों ने बनाया केएसपी। केएसपी टी कैश भी बंद हो गई 3 महीने के बाद, फिर उन्होंने केएसपी बनाया, केएसपी भी बंद हो गया। इसके बाद में ये अभी आकाश दाव बना के लेके आए थे। आकाश दाव भी अभी 3-4 महीने में आप देखेंगे इसकी सिचुएशन क्या होगी। इसके बाद भी इन लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट अभी बना चुके हैं। अभी मैं मलेशिया में था, वहां पे पता लगा कि इसके बाद भी ये नया प्रोजेक्ट बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं, कॉपी वाले प्रोजेक्ट, वो कुछ ही दिन रहते हैं और उसके बाद में उसका अस्तित्व खराब हो जाता है। हाँ, किसी ने मुझे लिखा है, हाँ, राहुल सर ने लिखा है, सर वेबकी के बारे में थोड़ा बताइए सर, ये कॉपी चल रहा है। तो वेबकी के बारे में भी आप जा करके देखिए, वो 60 से 8 की तरफ आ चुका है, और हम कहीं ना कहीं कम पे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऊपर हम जाएंगे। सर यूएक्स टोकन के बारे में कुछ प्लीज बताइए। तो यूएक्स टोकन सर, मेरे सामने जिन लोगों ने यूएक्स टोकन को बनाया है, वो मेरे सामने बैठे रेडिशन ब्लू होटल, रेडिशन ब्लू रांची के अंदर मेरे साथ कई बार उन लोगों ने मिला, कई बार वो मैकेनिज्म के बारे में समझने की कोशिश करे। वो लोग मेरे ही खास लोग हैं। अब मैं नाम तो नहीं बोल सकता, लेकिन
उन लोगों ने कई बार मिले मेरे से और मैकेनिज्म समझने की कोशिश करी, बहुत विस्तार से मैंने इसलिए भी समझाया क्योंकि मुझे उनके साथ काम करना था कि पैसे कहाँ से देती है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म तो हमें भी मालूम नहीं होता है कि क्या है और किस तरीके से है। बट जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने पूरी बताने की कोशिश करी थी। और उन लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, बाद में निकाल लिया और पता लगा कि वो यूएक्स मार्केट में लेके आ गए। तो आपको भी पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद यूएक्स का गोएक्स हो जाएगा वो भी, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉपी प्लान को कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म कॉपी नहीं कर सकते सर। और ये कभी कॉपी नहीं हो सकता है। और आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा आपको देखने को कि उसकी भी सिचुएशन आपको खराब होते होने लग रही है। अगर मैं अभी देखूं, मैं अभी एक मिनट में आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके तो नहीं मैं बता पाऊंगा, ऐसे मैं चेक करके देख रहा हूँ अभी। अभी देखेंगे आप तो इसका जो आप खुद भी डेस्क स्क्रीनर पे आप जा करके चेक करिए आकाश दाव के बारे में, उसकी सिचुएशन क्या हो रही है। और लोग देखिए, एक चीज, मनी गेम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो हम नहीं समझ पाते हैं। मनी गेम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो टूर एंड ट्रैवल्स लेके जाते हैं, आपको ट्रिप पे ट्रिप आपको घुमाएंगे, क्योंकि लोगों से पैसा लेना होता है। आप पैसा लेने के लिए वो अलग अलग तरीके से आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टूर एंड ट्रैवल्स नहीं लेके जाते। आप इतने पैसे इसके जरिए आप बना लीजिए कि आप रेगुलर बेसिस पे आप बाहर ही घूमते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ओरिजिन एक है, अगर आपको कोई बोलता है इसकी कॉपी वॉपी के बारे में तो हाँ, रविंद्र मेहता जी लिखते हैं ऑर्बिटेक्स के बारे में बताया सर। ऑर्बिटेक्स बहुत जल्दी आप उसका खबर आपको मिल जाएगा। मैं आपको क्या बताऊं, वो सब मनी गेम प्रोजेक्ट्स हैं जिसने कॉपी किया है। आप एक बार सोचिए ना कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम ओरिजिन के ही प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ही वही दाव वाले प्रोजेक्ट हैं। तो ओरिजिन जब इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, दुनिया उसकी कॉपी कर रही है, उसको और दूसरा प्रोजेक्ट बनाने की क्या जरूरत है, आप सोचिए। अगर बनाती भी तो ओरिजिन से बेहतर बनाती ना। जो भी मार्केट के अंदर जैसे आपने नाम लिखा, ये सारे तो ओरिजिन के सामने टिकते भी नहीं है और टिकेंगे भी नहीं। तो ऐसे प्रोजेक्ट से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हमारे एसेट्स को खराब करते हैं। और कुछ लालची लोग, जैसे मैंने बोला कि जिस कंपनियों का जो नेचर ही विश्वासघात करके बना हो, जो कंपनी विश्वासघात करके बनी हो, पैसे देने की नियत से नहीं लेने की नियत से हो, वो आप समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं वो लोग। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में कि अवेक अभी हमारा ओरिजिन आ चुका है। ओरिजिन के बाद में अभी हमारा जो सिस्टम आने वाला है, जैसे हम फेज 3 की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको प्लान में बताया भी। मैंने आपको प्लान में बताया भी कि सबसे पहला इनका जो फेज था वो ओरिजिन, डेवलपमेंट फेज, रिक्रूटमेंट फेज। दूसरा जो है इनका अवेक, तो दूसरा अवेक आ चुका है, अवेक का मतलब जागना है। और तीसरा है जो इनका फेज है वो इटरनल है। इटरनल का मतलब होता है जागृत करना, या फिर अनंत होता है वो अनंत, मतलब एलजीएनएस इज फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो ये हम सब बहुत ही सही जगह पे है, बहुत ही अच्छे जगह टाइम पे हैं। और आने वाले वक्त में आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से हम सब बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा टोकन का प्राइस, जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि टोकन का प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है, तो सेलिंग प्रेशर भी है। और ज्यादा लोग बाय किससे कर रहे हैं, एलपी बॉन्ड से बाय कर रहे हैं, ट्रेजरी बॉन्ड से बाय कर रहे हैं, एयर ड्रॉप के जरिए बाय कर रहे हैं, या फिर एनर्जी के जरिए। Recording in progress. मलेशी कम्युनिटी है, उसने इसके लिक्विडिटी को 1,000 मिलियन डॉलर के ऊपर लेके जाने वाले हैं। जैसे अभी आप देखते हैं 165 मिलियन के आसपास में है। तो जिस दिन वो पहुंच जाएगा इसका प्राइस आप देखेंगे कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम सब लोग बहुत ही अच्छे जगह पे हैं, बहुत ही सही टाइम पे भी आपको मिला है। और अभी अगर आप नए हैं और नए नए होके फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्लग इन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर है आप, तो बहुत सही टाइम पे आपको मिल रहा है, क्योंकि ये लोवेस्ट प्राइस होगा।
अगर इस टाइम पे आप खरीदेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होने वाला है, क्योंकि आज से लगभग जब प्राइस $10 के आसपास 8.86 के आसपास में आया था, तो मेरे टीम से एक है व्यक्ति जो आज V1 है, उन्होंने सिर्फ $5,000 का एलजीएनएस बाय किया था, और बाय करने के साथ स्टेकिंग किया। आज के टाइम पे बोल देखे तो लगभग लगभग वो 20 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हैं, और उनका पोर्टफोलियो लगभग 80 लाख रुपए बन चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से प्रॉफिट किया। हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 30 गुना बनाया, किसी ने कितना गुना, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप से, कोई कोई 4 गुना बनाया, कोई 5 गुना, कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, इस तरीके से लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को बनाया है। बस आपको ब्रेक इवन करते जाना है अपने पैसे को, जितना आपने निकाला थोड़े थोड़े करके ब्रेक इवन करते जाइए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, अरविंद कुमार जी लिखते हैं कि सर आप आपने जितना बताया सब ओरिजिन को देख करके ही बनाया है, आप एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है, और ये जो फैक्ट है यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए, आज हमारे स्पीकर नहीं हमारे बीच में, लेकिन आप सबने कीमती समय दिया, बहुत ही ध्यान से आपने सुना। बस ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बहुत लंबे समय तक के लिए है, और हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पैसे बनाएंगे, हम सब लोग अच्छे प्रॉफिट करेंगे। बस आपको भी क्या करना है, ब्रेक इवन करते जाना है। ब्रेक इवन का मतलब क्या हुआ कि हमें टाइम टू टाइम विड्रॉ भी करना है, टाइम टू टाइम स्टेकिंग भी करने हैं, अपने पैसे को निकालना भी है, अपने पैसे को डालना भी है, और ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, आप निकाल ही नहीं रहे। सो इंसान जो होता है वो लालची प्रवृत्ति, हमारे अंदर लालची प्रवृत्ति होती है। हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत गुना हम कमाना चाहते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आप 2 गुना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप अपना प्रिंसिपल भी विड्रॉ करते रहिए, और अपनी स्टेकिंग भी बढ़ाते रहिए। ये दोनों कर सकते हैं आप, और दोनों करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो किया यही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप सबने कीमती समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। किसी ने लिखा लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अजय जी लिखते हैं सर, ओरिजिन कभी बंद नहीं होगा क्या? बिल्कुल बंद नहीं होगा सर, जब तक बिटकॉइन इथेरियम रहेगा तब तक ओरिजिन रहेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 3 चीजों के बारे में ही बताया, ओरिजिन, अवेक, और इटरनल, जो अनंत है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। ठीक है। और आपने संडे वाली मीटिंग अगर अटेंड किया होगा तो आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, और थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती समय दिया। वंस अगेन थैंक यू। मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट एवरीवन।